आओ पत्रलेखा। कैसी हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? दर्द वगैरह तो नहीं है ना तुमको? आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं, मैं ठीक हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ मेरे पास बैठो और खाना खा लो। आओ आई बैठो बैठो ना बेटा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है पत्रलेखा? पहले से बेहतर महसूस कर रही हो? जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं तो मैं पहले से बेहतर क्यों महसूस करूंगी अश्विनी मामी? बस एक दिन मेरा रोज की तरह उठने का मन नहीं किया, थोड़ा आराम करने का सोचा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? इस घर में ऐसे भी तो लोग हैं जो इसी तरह अपने मन की करते आ रहे हैं। उनकी हरकतों का तो कभी ऐसे हिसाब नहीं रखा गया जैसे मेरी हरकतों का रखा जा रहा है। सब लोग तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, मैंने भी पूछा। अगर मुझे पता होता कि तुम गुस्सा हो रही हो तो मैं तुम्हें ऐसे सवाल पूछती ही ना। अश्विनी, देख रही हो ना तुम, पत्रलेखा की तबीयत खराब है, उसके मन में उथल पुथल चल रही है, और तुम होगे वैसे तो बड़ी ममता की मूरत बनी रहती है, सब पर प्यार बरसाती रहती है, फिर अब क्या हुआ? रियली वहिनी, आपने नहीं देखा कि अभी यहाँ पे क्या हुआ है? इस पत्रलेखा ने वहिनी को कैसे उल्टा जवाब दिया है। आपने, नीना दादा ने, सबने उसका हालचाल पूछा, लेकिन उसने सबको सही से जवाब दिया। लेकिन अश्विनी वहिनी के पूछने पे कैसे बदतमीजी से जवाब दे रही है वो। शिवानी, मुझे इन सब बहस में नहीं पड़ना। बड़ी मामी, मैं कुछ देर अकेले रहकर आराम करना चाहती हूँ। आप सब लोग प्लीज मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। पत्रलेखा, अगर तुम्हारी तबीयत सच में ठीक है तो तुम जो करना चाहती हो करो, जैसे रहना चाहती हो रहो, लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम तुम्हें तुम्हारे हाल पे अकेले कैसे छोड़ दें? हम सब तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? तुम बैठो, मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। ये लो सूप पी लो। मुझे नहीं खाना अश्विनी मामी। ये क्या बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? कम से कम सूप तो पी लो। ऐसे भूखा रहने से क्या होगा? आई, मेरा सच में खाने का मन नहीं है। मन ना करे तो तन के लिए खा लेना चाहिए। चलो थोड़ा सा कुछ खा लो, वरना बॉडी, शरीर, देह में कमजोरी आ जाएगी। हाँ वही नहीं, ठीक करेक्ट सही बोल रही हो ना मैं? हो। अच्छा ठीक है, सूप ही पी लो। सोनाली मामी, मेरा सच में कुछ भी खाने का मन नहीं है। मैं बस कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, और मैं नीचे भी आई थी तो सिर्फ अपने लिए पानी लेने आई थी। वही नहीं, मुझे लगता है हमें डॉक्टर को फोन कर लेना चाहिए। ऐसे देर करके हम पत्रलेखा की सेहत के साथ रिस्क नहीं ले सकते। मेरे साथ जो हो रहा है उसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। कोई भी डॉक्टर मेरी मदद नहीं कर सकता। मुझे मेरी मदद खुद ही करनी होगी। मुझे किसी दवाई की नहीं, कुछ मुश्किल फैसले लेने की जरूरत है। मैं देख रही हूँ पत्रलेखा, तुम काफी परेशान नजर आ रही हो। कहीं सई और विराट के एक साथ महाबलेश्वर जाने से तुम्हें जो दुख पहुंचा है, क्या इस वजह से तो तुम बीमार नहीं पड़ी हो? सई, यही नाम है ना तुम्हारे प्रॉब्लम का? सई और विराट एक साथ महाबलेश्वर ट्रिप पर जा रहे हैं, ये बात तुम्हें हजम नहीं हो पाई, है ना? क्या बकवास कर रही हैं आप अश्विनी मामी? आप मुझ पर ऐसे बेवजह इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? बेवजह मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, ये सोचने के लिए मेरे पास वजह है। कल जब विराट परिवार वालों के सामने अपने और सई के एक साथ महाबलेश्वर के ट्रिप पर जाने की बात बताई, तो तुम ही अकेली थी ना जो सवालों पे सवाल उठाए जा रही थी। हैप्पी हनीमून ताने मारे जा रही थी, और जब वो दोनों एक साथ ट्रिप पर चले गए तो तुम्हारे चेहरे पर निराशा काफी हद तक झलक रही है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ, कहीं तुम्हारी बीमारी की वजह ये विराट और सई का एक साथ ट्रिप पर जाना तो नहीं है?
मस्त मस्त, इसे कहते हैं चित तू हारा बट मैं जीता। एक तो तू पत्रलेखा पर इल्जाम भी लगा रही है और फिर उसकी परवाह करने का नाटक भी कर रही है। ऐसे बेहुदा सवाल करने का क्या मतलब है? सवाल करना तो छोड़िए अश्विनी बहनी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आपको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी कहने के पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए? अश्विनी देख नहीं रही हो क्या? पत्रलेखा की तबीयत ठीक नहीं है। और रही बात विराट और सई के ट्रिप पर जाने की, वो बात सुनकर तो हम सब लोग भी उतने ही हैरान हो गए थे। अचानक जो बोल दिया था उसने, तब पत्रलेखा को जो लगा है वैसा ही महसूस हम सब लोगों को हुआ था। बिल्कुल। अश्विनी तुम खुद सोचो, घर की एक बहू मजा मस्ती करने के लिए किसी ट्रिप पर चली जाए तो घर की दूसरी बहू को बुरा तो लगेगा ही ना। मुझे खुद को बुरा लग रहा है कि हम सब साथ में नहीं जा पाए। अरे विराट को पूरे परिवार के बारे में सोचना चाहिए था। कम से कम हमारा मन रखने के लिए ही सही वो अपने डिपार्टमेंट को मना भी तो कर सकता था ना। बिल्कुल कर सकता था। उसने अपनी मेरिट, अपनी काबिलियत से ये इज्जत, ये ओहदा पाया। अगर एक ट्रिप में जाने से इनकार कर देता तो क्या विराट को नौकरी से निकाल देते? और नहीं तो क्या। अरे घर की बाकी बहुओं का भी तो मन करता है ना ट्रिप पे जाने का। मेरा मतलब है करिश्मा का भी तो मन करता होगा ना छुट्टी वेकेशन ट्रिप पे जाने का। पर क्या करे, मोहित तो उसे कहीं ले ही नहीं जाता। मोहित सिर्फ मुझे अपने रिहर्सल हॉल तक ही ले जा सकता है, और कहीं जाने को बोल दो ना तो उसके पास पैसे नहीं होते। अब देखो ना, आज उसकी रिहर्सल नागपुर के बाहर थी तो मैंने साथ चलने को बोला और उसने मुझे साथ ले जाने से मना कर दिया। कहने लगा करिश्मा थिएटर का बजट टाइट है। साला कहीं मोहित भी अपने दादा और बहनी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने तो नहीं गए? वहीं गया होगा। सई का चहीता देवर उसकी खुशी में शामिल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मोहित कैसे जाएगा? विराट की ऑफिशियल ट्रिप है, मोहित नहीं जा सकता वहां। सही कहते हैं, पैसे में बहुत ताकत होती है। हमारा विराट अच्छा खाता कमाता है, इसीलिए तो सही की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। लेकिन घर की बाकी बहुओं का क्या? वो तो अपनी ख्वाहिशें मार कर जी रही है। क्या ये ठीक लगता है? कम ऑन गाइस, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एक पति और पत्नी बाहर साथ में घूमने चले गए हैं तो इसमें इतने गुस्से की क्या बात है? आप पत्रलेखा सब गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे पति पत्नी साथ में घूमने चले गए हैं तो कोई गुनाह कर दिया है क्या? अरे भाई, तो मैं भी सोच रही हूँ, पति पत्नी है, अगर एक साथ ट्रिप पर जाते हैं तो उसमें किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।